तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब इसमें तो पर्टिकुलरली हम मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन होती है डेसिमल्स की, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो में मैंने ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी थी, वो अगर नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। फिफ्थ वन, a wire measures 68.4 मीटर। एक वायर है, उस वायर की लेंथ है 68.4 मीटर। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1.5 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम दिस वायर। अब पूछा गया है कि ये लंबी सी वायर है आपके पास में, इसकी लेंथ है 68.4 मीटर। अब इसमें से आप एक वायर की लेंथ होनी चाहिए 1.5 मीटर। अब इतनी 1.5 मीटर की कितनी वायर्स आप कट कर सकते हो, ये पूछा गया है। अब ये कैसे निकालोगे? सिंपल है, आपके पास 10 मीटर एक वायर है, अगर आपको 2 मीटर की एक निकालनी है तो आप कितने 2 मीटर के निकाल सकते हो? तो सिंपल है, 2 5 जा तो 5 निकालोगे, तो डिवाइड करके आंसर निकाला है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे? डिवीजन करोगे। समझो इसको? ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे गिवन क्या आएगा आपका, देखो गिवन लिखोगे आप कि द टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है? 68.4 मीटर। ठीक है, 68.4 मीटर। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस कितनी बोली है उन्होंने? 1.5 मीटर। ठीक है, अब 2 फाइंड क्या आएगा? नंबर ऑफ पीसेस ऑफ 1.5 मीटर। कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे 1.5 मीटर के? सॉल्यूशन क्या करोगे? सॉल्यूशन या फिर कैलकुलेशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करोगे आप? सॉल्यूशन में लिखोगे कि नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस ऑफ 1.5 मीटर इज इक्वल टू कितने बनेंगे ये निकालना है, तो क्या करोगे? टोटल लेंथ 68.4 मीटर को डिवाइड करोगे 1.5 मीटर से। अब मैंने ये डिवीजन कैसे करनी है आपको बताया था, कैसे करना है। देखो यहाँ पे दोनों में पॉइंट एक डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 10 से। ओके, दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। या फिर एक अलग मेथड है, कैसे करोगे? ये बढ़िया है ना, ये देखो 68.4 डिवाइडेड बाय 15 करा। अब यहाँ पे ऐसा है 1.5। अब इसको क्या करोगे? इसको डेसिमल, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो 684 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट बाद में पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय करोगे 15/10। ठीक है, समझ गए? अब क्या करना है? अब 684 इसको ऐसे कि वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करो इसका 10/50। ओके, तो अब क्या करोगे? इसको कट कर सकते हैं हम, 10 को कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि हमको इसको सिंपल करना है। देखो क्या करना है, 5 2 जा 10 और ये होगा 5 3 जा 50। अब देखो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम 684/10 और ये मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब 3 से ये डिविजिबल है, 3 1 जा 3 यहाँ पे, और 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 2 जा 6, देन 3 8 जा 24। ठीक है, अब इसकी डिवीजन आप साइड में करके देखो, ये आंसर आता है, मैंने डायरेक्ट करा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगा 228 मल्टीप्लाई बाय 2/10। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा शायद, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे आया है 228/10 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अब क्या करना है हमको? सी आई एम राइटिंग हियर, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा
16, 1 will come as a carry, okay, 2 2s are 4, carry 1, 5, 2 2s are 4। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 है, तो यहाँ पे करोगे 45.6। अरे ये तो फ्रैक्शन में आया, मीन्स डेसिमल में आए हैं, और हमें तो नंबर ऑफ पीसेस बोले थे उन्होंने। देखो ये हमने करेक्ट कराया, लेकिन आपकी बुक में एक मिस्टेक है, उन्होंने वैल्यू ऐसी देनी चाहिए थी कि इसका होल नंबर में आंसर आना चाहिए था, पॉइंट में आंसर आया है। तो आप क्या करोगे, इतने पीसेस बनने चाहिए कह रहा है तो पीसेस 45.6 आया है, तो आप आपके टीचर के हिसाब से करना। अगर वो 46 बोलते हैं, क्योंकि 6 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है, 46 बोलते हैं तो 46 लिखो, अगर 45 बोलते हैं तो 45 लिखो। तो लेकिन डेसिमल में वैल्यू मत लिखो, ये अपने टीचर से थोड़ा कंसल्ट कर लेना इस प्रॉब्लम के बारे में। बुक में शायद 45 है, ओके, तो आप 45 लिख सकते हो। 45 पीसेस वी कैन मेक, okay, we can make the 45 pieces from 45 pieces of length 1.5 meter each from the wire measure 68.4 meter, ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट्स में आई है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, सोनिया बॉट 1.2 लीटर ऑफ ऑयल फॉर लाइटिंग द लैम्प्स। सोनिया ने क्या करा है, 1.2 लीटर ऑफ ऑयल लाया है, लैंप लगाने उसको, ओके, दिवाली मनानी है उसको। शी यूज्ड 0.02 लीटर ऑफ ऑयल फॉर ईच लैम्प। अब उसने इतना ऑयल 0.02 लीटर ऑयल यूज करा है उसने एक लैंप के लिए। हाउ मेनी लैम्प्स विल शी बी एबल टू लाइट? ओके, अब देखो कि इतने में कितने लैंप लगेंगे। अगर एक लैंप को इतना लगता है तो देखो, अगर एक लैंप को लगता है 0.02 तो फिर 1.2 में कितने लैंप लगेंगे ऐसा पूछा है। तो जो पेयर में आते हैं उनको मल्टीप्लाई करो और जो सिंगल आता है उससे डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला बताएगा। मतलब 1.2 डिवाइडेड बाय 0.02 करना होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो ऐसा आएगा, ये आंसर निकल जाएगा। तो चलो फिर करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब गिवन क्या होगा इसका, गिवन क्या होगा, सोनिया बॉट 1.2 लीटर ऑफ ऑयल, ओके। अब टोटल क्वांटिटी अदरवाइज टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल लिख सकते हो आप। टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितनी है, इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल है 1.2 लीटर, ओके। देन आप लगाओगे एक लैंप कितने में, 0.02 लीटर में। देन क्वांटिटी अदरवाइज अमाउंट ऑफ ऑयल, अमाउंट ही लिखो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, अमाउंट ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड अदरवाइज नीडेड for each lamp, अदरवाइज ऑयल फॉर ईच लैम्प भी लिख सकते हो, इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ईच लैम्प कितना है 0.02 लीटर। अब टू फाइंड क्या आएगा, टू फाइंड आएगा कि नंबर ऑफ लैम्प्स लाइट इन कितना है 1.2 लीटर ऑयल, ठीक है। कितने लैंप लगेंगे। अब सॉल्यूशन या फिर कैलकुलेशन, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में मैंने जैसे बताया था डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप नंबर ऑफ लैंप लाइट, नंबर ऑफ लैंप लाइट इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.02। अब इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 2 डिजिट बाद में है पॉइंट, यहाँ पे 1 डिजिट बाद में है, तो सिंपली इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। क्यों मल्टीप्लाई बाय 100 करा, इस सबका आंसर मिलेगा
वो वाली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन जिसमें सिखाई है मैंने डेसिमल की। यहाँ पे 100 से इसलिए किया क्योंकि हाईएस्ट देखना है किसके बाद में है, तो 2 डिजिट बाद में इसलिए 100 लिया, क्योंकि इसके 2 निकालने हैं, ये डेसिमल के आगे के जो पॉइंट्स है वो निकालने हैं, तो हमको इसको होल नंबर्स में लाना है ना, इसलिए तो यहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने उसमें, आप वो वीडियो देख लो मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। यहाँ पे देखो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 120 और ये हो जाएगा 2, 120 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 2 6 और ये 0, तो 60 आ गया हमारा आंसर। तो कितने लैंप्स लगेंगे, 60 लैंप्स लगेंगे। तो कंफ्यूजन में क्या लिखोगे, 60, शी विल लाइट अप 60 लैंप्स, ठीक है। शी विल बी एबल टू लाइट 60 लैंप्स, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप वो लिख देना, मैं नहीं लिख रही हूँ। हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सीधा क्वेश्चन नंबर 7, अ पंपकिन वेइंग मतलब कि उसका वजन करना, वेइंग 9.5 kg, एक पंपकिन है, बड़ा सा पंपकिन है, उतना बड़ा, ठीक है। अब इसका वेट है 9.5 kg। अब उसकी कॉस्ट बताई है उन्होंने ₹128.25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पंपकिन पर केजी। आप कभी सब्जी मंडी गए हो पापा के साथ में, सोचो कि गए हो, या फिर अपनी दुकान खोल लो सब्जी की। तुमने सब्जी की दुकान खोली है, तुम्हारे पास ककड़ी है, कद्दू है, लौकी है, भिंडी है, सब तरह की सब्जियां है तुम्हारे पास में, प्याज है, लहसुन, टमाटर, सब है तुम्हारे पास में। अब तुम बेच रहे हो सब्जी, अब तुमने ये पंपकिन खरीदी। अब इस पंपकिन को कोई ऐसे तो नहीं लाएगा तुमने जिसमें खरीदी है पूरी की पूरी पंपकिन बेच दोगे। कोई पूरी की पूरी इतनी बड़ी पंपकिन लेके जाके क्या करेगा घर में, कोई वैसे भी खाता नहीं है उसको, तो काट के बेचना पड़ेगा ना, तो थोड़ी थोड़ी बेचनी पड़ेगी पंपकिन। तो फिर तुम कितनी ग्राम कितने केजी से उसको बेचोगे कि तुमको प्रॉफिट होगी, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको। तो कितने में गिरा 1 kg ऑफ पंपकिन, तुमको कितने में गिरा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ये सीखने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अब 9.5 kg कॉस्ट इतनी, 9.5 kg की कॉस्ट कितनी है, तो 1 kg की कितनी, वही अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला कि अगर 9.5 की इतनी है कॉस्ट 128.25, तो 1 kg की कितनी होगी। ऐसे बताया था ना मैंने कि जो पेयर में आते हैं उसको मल्टीप्लाई, जो अकेला आता है उससे डिवाइड कर दो, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिंपल। तो चलो फिर करते हैं इसको, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन लिखो रे। अब पंपकिन की पिक्चर मत निकालना, वो नहीं चाहिए टीचर को, नहीं तो टीचर बोलेंगे कहाँ से आ गए, और बोलेंगे अरे कोई काजल लाओ री, इसे काला टीका लगाओ री, ठीक है। तो काला टीका नहीं लगाना है आपको। गिवन क्या होगा यहाँ पे, गिवन होगा कि मास, टोटल मास, ओके, टोटल मास लिखते हैं, टोटल मास ऑफ पंपकिन। टोटल मास ऑफ पंपकिन कितना है हमारे पास में, दिख रहा है आपको, नीचे लिखती हूँ, ठीक है। टोटल मास ऑफ पंपकिन है 9.5 kg। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹128.25। अब टू फाइंड क्या लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पंपकिन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पंपकिन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन बस हमें डिवीजन करनी है यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू क्या होगा, 128.25 डिवाइडेड बाय 9 5, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऊपर 100 से करोगे और नीचे भी 100 से करोगे। 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बाद में पॉइंट है, तो 128.25 मल्टीप्लाई बाय 100
यहाँ पे भी करोगे 99.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारे पास में 212825। इसका पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया 2 डिजिट से, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करा है। और ये 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 0 इसमें लग जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। अब डिवीजन करनी है तो पहले ना इसको रिड्यूस कर लो, क्योंकि अगर रिड्यूस करोगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करें इसको। ओके, 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 यहाँ पे करते हैं 5 1 जा 5, देन होगा 5 9 जा 45 और ये बन जाएगा 0। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 2 जा 10, देन 5 5 जा 25, देन हियर 5 5 जा 25 हो गया, ये 3 और देन 5 6 जा 30, देन 5 5 जा 25। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज क्या आ गई, वैल्यू आ गई, यहाँ पे कर रही हूँ मैं 2565/190। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब और रिड्यूस हो सकता है ये 5 से, और रिड्यूस करो इसको। क्या करना है यहाँ पे 5 1 जा 5, इससे करती हूँ मैं। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा, देन 5 3 जा 15 बन जाएगा, और बन जाएगा फिर 5 8 जा ओके 40, देन हियर 5 5 जा 25 और बन जाएगा फिर 5 1 जा 5 एंड देन 5 3 जा 513/38। ओके, अब इसको क्या करोगे, इसको डिवाइड करो 38 से। 38 से डिवाइड करना है इसको। मुझे ना 19 के टेबल का कुछ रिलेशन लग रहा है यहाँ पे। ओके, 19 के टेबल में दोनों आते हैं कि देखो, तो 19 के टेबल में आते हैं दोनों। यहाँ पे 19 से कटता ही है, 19 2 जा और ये बन जाएगा 19 और ये होता है 19 2 जा 38 होगा, माइनस करेंगे फिर नीचे आएगा और फिर बन जाएगा 7, 19 7 जा, तो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मैंने ये ओरली करा है, आप क्या करना, इसको आप पेपर और पेन से ऐसे 19 और ये 513 ऐसे करके करोगे इसको। ठीक है, और ये वैल्यू मिलेगी फिर आपको 27, और यहाँ पे करोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, मैंने ओरली करा है, आपको अगर टेबल्स आते हैं तो आपको भी फटाफट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 27/2 आ गया। अब क्या करोगे, अब 27 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, देन पॉइंट लगेगा और बन जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, 13.5 आया है आपका आंसर। 13.5 रुपीज आपकी कॉस्ट होगी 1 किलो पंपकिन की। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप, लास्ट में लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पंपकिन इज 13.5 रुपीज। तो देखो इतना सस्ता नहीं है पंपकिन, ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी वैल्यूज दे रहे हैं। मैंने 10 रुपए का इतना सा पंपकिन लाया, 10 रुपए का। हमारे घर पे खाते नहीं है इसलिए मैं छोटा सा ही लाती हूँ, थोड़ा सा मम्मी का सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, हाँ लाया है पंपकिन। तो इतना सस्ता नहीं है, ये कुछ भी वैल्यू दी है इन्होंने। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक्चुअली ना मार्केट में जाया करो पापा के साथ में, तो आपको ना दुनियादारी समझेगी कि क्या होती है वैल्यूज, कैसे नापतोल करते हैं, या फिर कॉस्ट कैसे निकालनी है, या फिर सारी जो चीजें, कुछ चीजें ना सिखाई नहीं जाती, कुछ चीजें एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। ठीक है, हर चीज आपको हम सिखा नहीं सकते, चीजें ऐसी होती है कि हमको खुद से एक्सपीरियंस करके सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो आप बाहर जब सोसाइटी में एक्सपोज होगे तभी आपको समझेगा, समझो इसको। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल।